आदाब अर्ज़ है। रिपोर्टर स्टूडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। कराची प्रेस क्लब के स्टूडियो से मैं हूं फ़ारूक समी और आज बात होगी कराची और पूरे सिंध की सबसे बड़ी इल्मी दरसगाह जामे कराची से मुताल्लिक, जहां कई सियासी तहारीक ने जन्म लिया। जामे कराची में जहां कई सियासी तहारीक ने जन्म लिया और बहुत ही इसकी इल्मी खदमात भी हैं, वहाँ पर गुज़िश्ता रात एक वाक़या पेश आया है जिसने पूरे शहरी सिंध के अंदर नौजवानों को खुसूसी तौर पर ख़ासी जो है वो परेशानी में मुब्तला कर दिया है। जामे कराची में आर्ट्स लॉबी एक जगह है जहाँ पे ख़ास सिटिंग का एरिया है और वहाँ पर बानियान पाकिस्तान की तस्वीर मौजूद थी। ये बानियान पाकिस्तान वो थे जो कि खालिक के जो मतलब पाकिस्तान की जो सोच है उसको भी उन्होंने परवान चढ़ाया और उसमें एक टीपू सुल्तान की तस्वीर थी जो कि मुसलमानों के लिए हिंदो पाक में यानी बर सग़ीर जो कि तकसीम हो गया है, दोनों जानिब फ़ख्र की अलामत समझे जाते थे और फ़ख्र की अलामत समझे जाते हैं। यानी मैं बात कर रहा हूँ टीपू सुल्तान साहब की। इसके साथ साथ शहीद मिल्लत लियाक़त अली ख़ान की तस्वीर भी थी जिसको मिटा दिया गया। इसके साथ साथ मौलाना मोहम्मद अली जौहर की तस्वीर थी जिसको मिटा दिया गया। मौलाना हसरत मोहानी की तस्वीर थी जिसको मिटा दिया गया। इस वाक़े ने ख़ासे कर्ब में मुब्तला कर दिया है। मेरी वहाँ पर मौजूद तलबा तंजीमों से भी बात हुई है, वो भी मैं आपको बताऊँगा। लेकिन मैं बताऊँ आपको कि आखिर ऐसी क्या वजह हुई कि इन तमाम तस्वीर को हटा दिया गया। और इस हवाले से अब तक की मेरी इत्तलात के मुताबिक जो लोगों ने या जिन तंजीमों ने रब्ता किया है ऑफिशियली और अनऑफिशियली, उनको कोई खातिर ख्वाह जवाब नहीं मिला है सिवाय इस बात के कि जनाब वहाँ पे अपग्रेडेशन का काम जारी है। लेकिन क्या ये दोबारा तस्वीरें बनेंगी, और अगर नहीं बनेंगी तो क्यों नहीं बनेंगी, ये सवाल उठ रहा है और तालिब इल्म उठा रहे हैं। और इसने इस गैर दानिशमंदाना फैसले ने यानी उन 5 और 6 तस्वीर या 4 तस्वीर को हटाने से सबसे बड़ा नुकसान जो हुआ है, वहाँ पर एक बार फिर जो शहरी और दही सिंध की तकसीम से मुताल्लिक मामला था वो उठ गया है। मैं आपको ये बात आज की इस व्लॉग से पहले बताता चलूँ और वाज़े करूँ कि मेरा इस जो कौम परस्ती की जो सियासत है उसमें कोई ख़ास दिलचस्पी कभी भी नहीं रही और तासुब के हवाले से मैं किसी भी नहीं हूँ। मैं प्योर जर्नलिस्ट या एक सहाफ़ी की हैसियत से इस चीज़ को देख रहा हूँ। एक ऐसी जगह पे, एक ऐसी दरसगाह में जहाँ पर सिंधु देश से मुतालिक रैलियाँ भी निकलती हैं, जहाँ पर बलूचिस्तान के हवाले से भी रैलियाँ निकलती हैं। जब अकबर बुगटी साहब को शहीद किया गया तो उस हवाले से एक वहाँ पे ऐसी रैली निकली जो कि रियासती इदारों ने उसका सख्त बुरा मनाया, लेकिन वो रैली निकली, चौकिंग भी हुई और इस तरह की बहुत सी एक्टिविटीज़ वहाँ पर होती हैं। जिस जगह से ये तस्वीरें मिटाई गई हैं उससे कुछ ख़दमों के फासले पर कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ भी होती हैं जो कि प्योर कौम परस्ती की बुनियाद पर होती हैं। और उससे थोड़ा सा आगे जाएं तो बाएं हाथ पे अगर आप थोड़ा सा आर्ट्स लॉबी की बिल्डिंग को क्रॉस करके जाएं तो वहाँ पर भी कौम परस्ती की बुनियाद पर बहुत सी एक्टिविटीज़ होती हैं, बहुत सारा लिटरेचर मौजूद है। लेकिन उन तमाम एक्टिविटीज़ को होते हुए बानियान पाकिस्तान की इन तस्वीर को हटाना या उन लोगों की तस्वीर को हटाना जिन्होंने पाकिस्तान या मुसलमानों की आज़ाद वतन हासिल करने के लिए जद्दोजहद में कहीं ना कहीं अपना किरदार अदा किया है। और ये वो किरदार है जो सिर्फ उनके माजी ही नहीं, पाकिस्तान के माजी में ही नहीं, पाकिस्तान बनने के बाद भी वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप जानते हों कि तुर्की पाकिस्तान की बड़ी इज़्ज़त करता है, बड़ी रिस्पेक्ट करता है, मुसलमानाने जो जितने भी पाकिस्तान यहाँ पर है, और कश्मीर के हवाले से खुसूसी तौर पे हमेशा भारत को बड़ा सख्त जवाब देता है। इसकी वजह वो खिलाफत की मूवमेंट है जो मौलाना शौकत अली, मौलाना मोहम्मद अली जौहर और उनकी वालदा ने मिलकर चलाई थी और वो रूहे रवां थे। इस खिलाफत मूवमेंट का वो एहसान का बदला चुकाने के लिए, यानी मौलाना मोहम्मद अली जौहर जिनकी आपने तस्वीर मिटाई है, उनके एहसान का बदला चुकाने के लिए आज भी तुर्की में जो पाकिस्तानी हैं उनको इज़्ज़त की निगाह से देखा जाता है और जो पाकिस्तान का कोई सा भी मौक़िफ़ हो, कैसा भी मौक़िफ़ हो, उसकी हिमायत की जाती है। उसके बाद अगर हम बात करें सर सैयद अहमद ख़ान की, एक वक्त था जब तालीम के दरवाजे मुसलमानों पे बंद हो गए थे। फ़ारसी और दीगर उलूम से जो ज़बानें थीं वो तब्दील की जा रही थीं और लोगों को राग़िब किया जा रहा था कि उन्होंने अंग्रेज़ी या दीगर उर्दू और दीगर ज़बानों में तालीम हासिल करनी है और मुसलमान इस हवाले से ख़ासी कशमकश का शिकार थे। ऐसे में जो मुसलमानों के दीगर लोग थे, यानी हिंदू जो थे मुसलमानों के अलावा, और जो दीगर मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले या कौमियतों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग थे, उन्होंने इस हवाले से पढ़ाई करना शुरू की और आगे निकलने लगे। तो ऐसे में सर सैयद अहमद ख़ान आगे बढ़े और उन्होंने मुसलमानों को इस जदीद असरी उलूम को से भी रोशनास भी कराया और उनके लिए सहूलियात फराम की, जिसकी बुनियाद पर एक मुसलमान आगे बढ़ने शुरू हुए और मुसलमानों ने भी
जो है वो रियासत या उस वक्त के जो बर-ए-सग़ीर था जिस वो तकसीम नहीं हुआ था, उसमें आला ओहदों पर पहुँचने लगे और अपना वज़न जो है वो रियासत के अंदर बनाने लगे। और ये वही वज़न था जो बाद में जब तहरीक पाकिस्तान चली और तहरीक पाकिस्तान चलने के बाद वो तमाम लोग जो जिस पोजीशन पे बैठे थे वो वहाँ पर काम आए, और उनके उस काम आने की वजह से पाकिस्तान बनने का जो ख्वाब था, जो अल्लामा इक़बाल ने देखा था, वो ख्वाब जो कि जिसके लिए जद्दोजहद क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और लियाक़त अली ख़ान ने की, वो ख्वाब शर्मिंदा ताबीर हुआ या वो ख्वाब जो है वो मुकम्मिल हुआ। इस हवाले से मैं आपको एक और बात बताता चलूँ। आपने वहाँ पर मौजूद तस्वीर थी एक जनाब शहीद मिल्लत लियाक़त अली ख़ान की। याद रहे ये पाकिस्तान बनने का बहुत इब्तिदाई दौर था, और लियाक़त अली ख़ान को ये एज़ाज़ भी हासिल है कि जो पाकिस्तान के 23-24 वज़ीर-ए-आज़म गुज़रे हैं उसमें सबसे ज़्यादा अरसा उन्होंने गुजारा है। 4 साल की मुद्दत पूरी की और वो शहीद हुए। तो नहीं होते तो यकीनी तौर पर वो 5 साल की मुद्दत भी पूरी करते। तो जो शहीद मिल्लत लियाक़त अली ख़ान थे, उस वक्त जब पाकिस्तान का बिल्कुल इब्तिदाई दौर था, भारत ने पाकिस्तान के वसाइल पाकिस्तान के हवाले नहीं किए थे, पाकिस्तान को जो चीज़ें मिलनी थी उसमें मसाइल का शिकार था। ऐसे मुल्क को भी उन्होंने अच्छे से लीड किया, और उस वक्त पाकिस्तान का 100 रुपया के मुकाबले में 144 रुपये बनते थे भारत के, यानी पाकिस्तान का रुपया ज़्यादा तगड़ा था भारत से। ऐसे शहीद मिल्लत को की तस्वीर को आपने मिटा दिया, और इसके हवाले से आप कोई वाज़े बयान नहीं दे रहे हैं। ये वो शहीद मिल्लत थे जिन्होंने चीन को तस्लीम किया, और वो चीन आज पाकिस्तान का सबसे अच्छा दोस्त है, और वो चीन आज पाकिस्तान को हर मुश्किल वक्त में सपोर्ट करता है। और पाक चीन की दोस्ती हुमायूं से बढ़कर हम जो बात कहते हैं, ये वो चीन है, और इससे दोस्ती की शुरुआत, इससे दोस्ती की बुनियाद लियाक़त अली ख़ान ने रखी थी, जो कि नवाब थे। और जब वो शहीद हुए और जब उनको गोलियां मारी गईं, तो उस वक्त एक बड़ा ही अजीब सा करैक्टर था अकबर का, जिसने मारा, और उसके बाद उसको बड़ा वहाँ पे सपोर्ट भी मिला। उसको वहाँ पे क़त्ल कर दिया गया, लेकिन उसकी फ़ैमिली को बाद में सपोर्ट भी किया। लेकिन जब शहीद मिल्लत इस दुनिया से रुख़्सत हो रहे थे, तो वो ये कह रहे थे कि अल्लाह पाकिस्तान की हिफाजत करे। और उनकी वो शख्स जो कि नवाब था, उसकी बनियान में जो थे वो सुराख थे जब उनकी डेड बॉडी खोली गई। ऐसे लोगों की आपने तस्वीर मिटा दी हैं, तो लोगों को यकीनी तौर पे दर्द तो होगा। उसके बाद मैं अगर मुख्तसरन बात करूं, मेरे प्रोड्यूसर कह रहे हैं इसको ज़रा क्लोज़ करें नासिर, तो मैं मुख्तसरन बात करूं तो मौलाना हसरत मोहानी ने अपने पूरी जद्दोजहद कर दी, अपना जो मालो असबाब था वो लगा दिया, और वो मुफलिसी पे आ गए। लेकिन उन्होंने सच कहना नहीं छोड़ा, मुसलमानों के लिए सच लिखना नहीं छोड़ा। और मैं बात करूं अगर टीपू सुल्तान की, तो टीपू सुल्तान क्या ही शख्सियत थे। टीपू सुल्तान ने जद्दोजहद की और सर न झुकाया, और आज भी हमारी किताबों में उनके ये जो जुमला है वो कहा जाता है, लिखा जाता है, पढ़ा जाता है कि शेर की एक दिन की ज़िंदगी गीदड़ की 100 साल की ज़िंदगी से बेहतर है। और ऐसे में जब ये फ़ैसला किया गया यानी जामे कराची की जानिब से, तो उनको ये सोचना चाहिए था कि जनाब ये एक जो है सेंसिटिव मामला है, एक गैर दानिशमंदाना फ़ैसला है, और इसकी कोई ज़रूरत भी नहीं थी। मतलब ऐसा कोई मसला नहीं हो रहा था जामे कराची की दीवारों में कि अगर कोई ये कह रहा है कि दीवारें नीली पीली अच्छी नहीं लगती, ऐसा कोई मसला नहीं था। आपके पास तो बहुत सारी चीज़ों की कमी है, फंड्स की, आपके तो दीवारों में, और आपकी अगर चीज़ों को और बेहतर करने की कोशिश की जाए तो बहुत सी चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। लेकिन आपने उन दीवारों पर उन तस्वीर को हटाना ज़्यादा मुनासिब समझा, जो कि करोड़ों लोगों की चाहतें उनके साथ जुड़ी हुई हैं, नौजवानों की चाहतें उनके साथ जुड़ी हुई हैं। और इस फ़ैसले के बाद मेरी यहाँ पे मौजूद जितने भी बड़ी तलबा तंजीमें थीं, उनके लोगों से बात हुई, जिनमें इस्लामी जमीयत तलबा के हवाले से भी बात हुई, एपीएमएसओ के हवाले से भी, जो एपीएमएसओ में मेरे दोस्त हैं हमारे वहाँ पे, उनसे बात हुई, जमीयत में जो दोस्त हैं उनसे बात हुई, जो पीएसएफ में जो दोस्त हैं उनसे बात हुई, इसी तरह जो आईएसएफ ने एक बनाया अपना छोटा सा उनका सिस्टम काम कर रहा है, उनसे बात हुई, इसी तरह जो एनएसएफ का एक कोशिश की जा रही है वहाँ पर खड़ा करने की, उनसे बात हुई। तो उन सब ने कहा कि एक इंतहाई गैर ज़रूरी अमल था, जिसके नतीजे में जो मोहब्बतें बढ़ने के बजाय दूरियां पैदा होंगी। मैं ख़ास से साथ सोच के जुमलों का इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन ये एक ऐसा अमल था जिसने यकीनी तौर पे कई जो वहाँ पे जामे कराची में पढ़ने वाले तलबा को कर्ब से दो चार किया है। और यूनिवर्सिटी ने इस हवाले से जो अपना मौक़िफ़ दिया है वो बिल्कुल गैर वाज़ेह है, गैर मुबहम है। यूनिवर्सिटी को उसमें बिल्कुल वाज़ेह मौक़िफ़ देना चाहिए और लोगों की जो ख़दशात हैं दूर करना चाहिए। अगर ये तस्वीरें आज की नहीं बनी हुई, ये
सालों से हम देखते आ रहे हैं। मैं साल 2009-2007 उस बैच में जब पढ़ा था तो उस वक्त भी थी। और मैं इस हवाले से फिर बता दूं कि इस हवाले से जो तलबा का जो रिएक्शन होगा वो बहुत ही मतलब जामे के जो मिजाज है या जामे की जो मोहब्बतें हैं तलबा के दरमियान होती हैं, उसके दरमियान ये दूरियां पैदा करने का फ़ैसला बन सकता है। तो खालिद राखी साहब साबिक़ स्टूडेंट एडवाइज़र भी रहे हैं, बहुत अच्छे आदमी हैं। मेरा उनसे दरख्वास्त होगी कि इसको ज़रूर देखें। और ये वाक़या यकीनी तौर पे एक ऐसा गैर ज़रूरी वाक़या है जिसकी वजह से जो है वो कल गुज़श्ता रात से लेकर आज तक जो है ख़ासी उसके सोशल मीडिया पे भी बात हो रही है और दीगर चीज़ों पे भी बात हो रही है। और कहने वाले MQM पाकिस्तान को ये कह रहे हैं कि अगर बानी होते तो ऐसा नहीं होता। ये आपकी जो है सियासी जो है वो नाकामी है और आपकी सियासी कमज़ोरी है कि आज ऐसा दिन आपको देखना पड़ रहा है कि आपके बानियान जिनको आप उन सबसे ज़्यादा करते थे, जिनकी सबसे ज़्यादा आप बात करते थे, तो उनके साथ ऐसा हो रहा है। लेकिन इस मामले पे जो जामिया कराची की तलबा तंजीमों के हवाले से मेरी बात हुई, जो मुतअद्दिदा तलबा महाज़ के कुछ लोगों से बात हुई जो वहाँ पे तलबा महाज़ है, तो उन सब ने इस हवाले से यकसू थे कि एक गैर दानिशमंदाना गैर ज़रूरी फ़ैसला था या गैर ज़रूरी इक़दाम है और कोई बात नहीं, अगर वो मिट गई थी तो उसके हवाले से एक बयान जारी कर दिया जाता है कि ये दोबारा बना दी जाएंगी तो भी मामला ख़त्म हो जाता है। लेकिन इंतज़ामिया इस हवाले से कोई इक़दाम नहीं कर रही है या इस हवाले से कोई वज़ाहत बयान नहीं कर रही है, जिस पे तशवीश का जो है वो ख़ासी पाई जाती है। और कुछ तलबा का ये कहना है कि ये टेस्टिंग केस है कि तलबा को चेक किया जाए कि उनका रिएक्शन कैसा होगा। अब तलबा के ऊपर है वो किस तरह का रिएक्शन देते हैं। अगर अभी तक आपने रिपोर्टर्स 21 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी गुजारिश होगी कि इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपका बहुत शुक्रिया। अदावर्स है।